तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जो आपका 28 अगस्त यानी आज का जो प्रश्न पत्र आपका रहने वाला है ना, उसके लिए प्रॉपर तैयारी मैंने करा दी है। 2 पेपर आपको बताऊंगा, सेट ए और बी। यहाँ पर इस पेपर को आप एक बार प्रैक्टिस पेपर समझ के जाओ, और 100% दावा कहता हूँ कि यदि आप ये क्वेश्चन पेपर करके गए ना, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से आपके 50 से 60 नंबर के जरूर फंसने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस पेपर समझ के जरूर इसको कंप्लीट करके जाना है। पहले आजमा लो, इस पेपर में नहीं आता तो भले हिंदी मत देखना, आप मैं कह रहा हूँ ना, पहले आजमाओ। ठीक है भैया, और आ जाए 60 नंबर तक तो दूसरे दिन फॉलो कर लो। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में न्यूनतम आवेश है। देखिए न्यूनतम आवेश जो होता है ना, 1000 इलेक्ट्रॉन आवेश को कहते हैं न्यूनतम आवेश। धातु का जो परावैद्युतांक होता है, वो धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। एक गोलीय चालक की धारिता, एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या है? तो यह C = 4πε0r, यह है गोली चालक की धारिता का सूत्र। यदि अपन एक चालक को खींचकर उसकी लंबाई को 3 गुना कर दे, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए गलती से मैंने इसको 3 गुना राइट कर दिया है, यहाँ पर 9 गुना राइट रहेगा ना। यदि उसकी चाल खींचकर अपन उसकी लंबाई को 3 गुना करेंगे तो उसका प्रतिरोध जो है ना वो 9 गुना हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलाम होता है। फ्लक्स बंधता तथा धारा का अनुपात प्रेरकत्व कहलाता है। ठीक है, रिक्त स्थान को देखते हैं, 6 म्यू एफ यानी कि 6 म्यू फेरड है ये। धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़े तो तुल्य धारिता कितनी होगी? देखो बेटा 1/c होता है, 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, यानी कुल धारिता का जो सूत्र होता है ये होता है 1/c, और सब में लिख दो बटे में C1 C2 C3। तीनों की अपनी धारिता का जो सूत्र है एक तरीका का ही है, 1/6 1/6 1/6। एलसीएम लोगे 6 आ जाएगा, 3/6 जाएगा, 1/2 उत्तर जाएगा। जैसे इसको पलटी करोगे, क्योंकि ये 1/c है इधर, जैसे इसको पलटी करोगे तो C का मान हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 म्यू एफ आंसर होगा। किसी परिपथ में संयोजित प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर परिपथ का जो मान है वो कैसा हो जाता है? घट जाता है, कम हो जाता है, दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को ही अपन क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? विद्युत धारिता का एसआई मात्रक जो होता है फेरड होता है, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध ऐसा होता है 0, ध्यान रखना है। आमीटर है आदर्श तो 0 है, और वोल्ट मीटर है तो अनंत है। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अब देखते हैं यहाँ पर धारा घनत्व का आपका वीमी सूत्र बनेगा एम्पियर × मीटर की घात 2। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध का आपको यहाँ पर सूत्र लिखना है। ठीक है, ये वीमी, ये एसआई पद्धति मात्रक है उसका, और आंतरिक प्रतिरोध इसका वीमी सूत्र ये रहा आपके सामने। चुंबकीय घनत्व का आपको मिलान करना है AM² से। चुंबकशीलता को आपको यहाँ पर N(a⁻2). विद्युत वाहक बल यदि 5 हुआ है तो इसका वीमी सूत्र आपके सामने है। चुंबकीय फ्लक्स का आपको Tm⁻2 लिख देना है, याद करके जाना, और ये वीमी सूत्र वाला तो आते जाता है ना। अब एक वाक्य में उत्तर, एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध कितना होना चाहिए? आदर्श वोल्टमीटर तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? अनंत होगा। न्यूनतम संभव आवेश का मान, न्यूनतम संभव आवेश का जो मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। विद्युत क्षेत्र में किसी कुचालक पदार्थ में एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्णों को क्या कहते हैं? ध्रुवीकरण कहते हैं। किसी चालक के अंदर स्थित विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? सत्य सत्य कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, बिल्कुल राइट बात है। विद्युत धारा घनत्व अदिश राशि है, असत्य बात है, क्योंकि ये सदिश राशि है आपकी। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल 0 होगा, सत्य है। किसी चालक के इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल इसकी तापी चाल से अधिक होती है, असत्य रहेगा। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, सत्य बात रहेगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से पहले आप क्वेश्चन देखो, फिर उसके बाद में मैं आराम से इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो चुका है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बताने। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, 10 11 है, 12 13 14, ठीक है,
ये तो आपको करके ही जाना है। ये प्रश्न तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करना है, लेंज का नियम करना है आपको। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। 17-18 हो गया। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा। और 19 बायोसेवर्ट का नियम लिखना है और किसी धारावाही परिनालिका के अंत में, ये देख सकते हैं आप, इन आराम से कर लेना है। प्रत्यवर्ती धारा का हो गया है, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये तो हो गया आपका पेपर, यहाँ पर सेट ए। आइए अब इसका सॉल्यूशन जो 6 से लगा के 20 तक का, उनको अपन समझते हैं। ठीक है भैया, अब देखिए यहाँ से अपन आंसर की को समझते हैं। इसका जो 6 नंबर क्वेश्चन से 20 सवाल तक क्वेश्चन है, उनके अपन पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, पहला है आपका 6 में कि विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य को कहते हैं जो इकाई धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने का कार्य करता है। ठीक है, यह किया जाता है। विद्युत धारिता, इसका स्क्रीनशॉट आप आराम से लो। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कि 80 माइक्रोकूलाम ऋण आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 2 प्रश्न है, अथवा वाला प्रश्न भी नीचे है, ये दूसरा प्रश्न है। तो ये 80 माइक्रोकूलाम के लिए देखो ध्यान से कि एक Q बराबरी पे यहाँ पे दिया उसने माइक्रोकूलाम, और माइक्रोकूलाम को अपन बदलेंगे बेटा कूलाम में। तो कूलाम में बदलने के लिए अपन ने क्या किया, 80 × 10⁻⁻6 से इसमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कूलाम में। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो तो हमेशा रहता ही था कि 1.6 × 10⁻19, और आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो होगी आपकी n बराबरी पे QE। ठीक है, QE। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो n = Q का मान जो है वो आवेश का अपन ने अभी बताया ये, और E का इतना हो गया। अब दोनों को अपन ने जैसे ही कट आउट किया इसको, तो ये हो जाएगा, देखो बट 10 की घात ये 19 है, 19 से 6 गया तो कितना बच गया, 14। ऊपर जाके ये प्लस का हो गया, और 80 को अपन 16 से देंगे 80 में, तो ये 18×5 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। माइनस का प्लस हो गया, ऊपर जाके ये सोल्व करोगे, थ्योरिकल है। 80 माइक्रोकूलाम उत्पन्न करने के लिए उसमें कितनी जरूरत पड़ेगी, 10 × 10⁻14 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अब समस्या 2 क्या कह रही है कि 2 म्यू कूलाम और 8 म्यू कूलाम मध्य कूलाम बल की गणना करो। तो देखो Q1 है 2 म्यू Q, इसको अपन ने कूलाम में बदल लिया। ठीक है, माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदला, तो 10⁻⁻6 का गुना करना पड़ेगा। दूरी जो है दोनों के बीच में, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। देखो ये यहाँ पे प्रश्न में दिया 10 सेंटीमीटर की दूरी है, तो R बराबर में कितना आ गया भैया, 10 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदलो, तो मीटर में बदला तो 0.1 मीटर हो गया। तो इसी तरीके से अब इसको फॉर्मूले में बिठा दिया, ये फॉर्मूला है, ऐसे तैसे ये आंसर आ गया। कर लोगे काटापीटी करके, थोड़ा सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट लो आप। समविभव प्रश्न की विशेषताएं बतानी है। इसके बाद में किसी चालक की धारिता को प्रभावित कैसे आप करोगे, तो इसको करना है यहाँ से कंप्लीट। क्वेश्चन आप देख लो, ऐसा हो तो सॉल्यूशन यदि आप अलग से भी कर रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के 2 गुणधर्म हैं। किसी पदार्थ में चुंबकन की परिभाषा तथा मात्रक बताना है। स्थिर विद्युत परीक्षण को परिभाषित करना है। विद्युत स्थिर ऊर्जा को परिभाषित करना है। चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम लिखना है। 1 एम्पियर का जो परिपति नियम है उसे लिखिए। यहाँ से फिर थ्योरिकल क्वेश्चन है आपका कि मैथमेटिकल 12 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है, 0.2 ओम आंतरिक प्रतिरोध के सेल से अधिकतम कितनी धारा ली जा सकती है। तो ये आपको सोल्व करना है, ये छोटा कर देता हूँ। चलिए, इसी के अथवा वाला है ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से। धारा वितरण संबंधी किरचॉफ का नियम, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14, ये इसका अथवा रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15, ताप बढ़ाने पर किसी चालक की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16, यहाँ से देख सकते हैं लेंज का नियम। यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका विद्युत क्षेत्र में गास का नियम लिखना, सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन है ये रहा।
उसका अथवा वाला ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर हो गया इतना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 19, ये इसका अथवा रहेगा। जी यहाँ पर है, ठीक है, कर पाओगे आराम से। चलिए, तो ये मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया है पेपर का, ठीक है, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा मैंने सेट बी भी आपको बताया है। अगला पेपर जो है हिंदी का, उसमें और अच्छे से अपन कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है। ये प्रैक्टिस पेपर है, क्योंकि आप सब जानते हैं स्कूल में ही पेपर बन रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी, ताकि थोड़ा बहुत तो याद होगा। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।